संजीव बालियान ने अमित शाह को लिखा पत्र, खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। संजीव बालियान ने चिट्ठी में क्या क्या लिखा। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में आपसी कलह की खबरें भी खुलकर सामने आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अब अमित शाह को एक पत्र लिखा। उनका पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बालियान ने खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई या फिर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बालियान ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के लगाए आरोपों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। संजीव बालियान ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, आपको वो पढ़ा दें। संजीव बालियान ने लिखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। ये विजय आदरणीय प्रधानमंत्री के आदर्शों एवं सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा, देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने हेतु उनकी कर्तव्य निष्ठा, शोषित वर्गों व माताओं बहनों के उत्थान के प्रति उनके निरंतर प्रयासों एवं युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के प्रति उनके समर्पण का ही परिचायक है। विकास की इस महायात्रा में आपके साथ चलने का सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए सदैव ऋणी रहूंगा। जैसा कि आपको विदित है कि मैं विगत 10 वर्षों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस मुजफ्फरनगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता आया हूं, जहां पर वर्ष 2014 से पूर्व अपहरण, लूट, फिरौती, रंगदारी और जान लेने जैसी खबरों से समाचार पत्र रंगे रहते थे। जहां मेरठ से रुड़की के बीच सायं के समय सभी यात्रियों को अपने वाहन को रोकने में भय लगता था। वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास मंत्र ने मुझे उस भययुक्त मुजफ्फरनगर की विकास की ओर ले जाने की प्रेरणा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही उसी क्षेत्र में आज देश की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी बनकर तैयार है और उसका संचालन समाज के सहयोग से ही किया जा रहा है। आज जहां उसी मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े हाईवे हैं, उसी मेरठ और रुड़की के मध्य यात्रियों के रुकने के लिए सर्वाधिक मिडवेज हैं। देश की आजादी के बाद 2014 तक मुजफ्फरनगर के विकास के लिए जो ना हो सका, वो विगत 10 वर्षों में उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से किए गए कार्यों के कारण हो पाया, जिसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से साधुवाद अर्पित करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव स्वच्छ राजनीति के प्रतिबिंब रहे और उनके इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर मेरे द्वारा भी सदैव इसी पथ पर चलने का प्रयत्न किया गया। हाल ही के दिनों में मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक के लेटर हेड पर एक पत्र पत्रकारों में वितरित किया गया, जिसमें मुझ पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाए गए। मैं उसमें लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करता हूं और क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विगत दोनों सरकारों में मंत्री रहा, इसलिए मुझ पर लगाए गए ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना मेरा दायित्व है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन सभी आरोपों की सीबीआई से या फिर किसी अन्य उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराई जाए, ताकि मुझ पर लगाए गए सभी आरोपों की सच्चाई देश के समक्ष आ सके। इसके पीछे षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब हो सके। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गत 10 वर्षों में कार्यकाल में मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसके कारण मुझे सिर झुकाना पड़े। संदर्भ के लिए वितरित किया गया पत्र साथ में संलग्न कर रहा हूं और आपके द्वारा उचित कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं। तो अब ये लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। क्या कुछ बोले थे संजीव बालियान, क्या कुछ लिखा था, हमने आपको विस्तार से बताया।